नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। देश के 5 राज्यों में चुनाव का ऐलान आज इलेक्शन कमीशन ने कर दिया है और इसी के साथ आज से छत्तीसगढ़ समेत चुनाव वाले अन्य राज्यों में भी आचार संहिता लागू हो गई है। आचार संहिता लागू होने के बाद अब प्रचार प्रसार का सिलसिला भी बंद हो गया है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप और प्रत्याशी चयन को लेकर भाजपा और कांग्रेस में अंतर कलह भी होने भी लगा है। छत्तीसगढ़ में भाजपा और कांग्रेस में विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के टिकट को लेकर प्रत्याशियों ने हाथ पांव मारना तेज कर दिया है। ऐसे में भाजपा कांग्रेस की इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कथित सूची को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित भाजपा की 50 प्रत्याशियों की सूची के बाद उपजे छिटपुट विवाद पर कांग्रेस ने भाजपा को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस इसे भाजपा के भीतर मची अंदरूनी कलह का परिणाम बता रही है। वहीं कांग्रेस की सूची अभी तक जारी नहीं होने को लेकर भाजपा भी कांग्रेस पर हमलावर है। भाजपा प्रत्याशियों की सूची इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने के मामले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी तंज कसा है। उन्होंने इसे साजिश बताया ताकि विरोध होने पर यह कह दिया जाए कि विरोध की वजह से कुछ नाम बदल गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सूची जो निकली है उससे काफी सिर फुटबॉल हो रहा है। ये भाजपा की आंतरिक गुटबाजी का परिणाम है, वरना भाजपा की सूची लीक हो जाए ये संभव नहीं था। भारतीय जनता पार्टी की सूची जो निकली है उसे काफी सर फुटबॉल हो रहा है और ये उसके आंतरिक गुटबाजी का परिणाम है, वरना भारतीय जनता पार्टी की सूची लीक हो जाए ये संभव नहीं था। लेकिन यदि सूची लीक हो गई उसके तहत ये है कि आपका तो टिकट था लेकिन लोग विरोध कर रहे हैं, इसका से बदला जा रहा है। मतलब एक तरफ नाम घोषित भी कर दो, दूसरी तरफ काट। ये षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी जो आंतरिक जो कला है सामने आया। भाजपा नेता और सरगुजा संभाग प्रभारी संजय श्रीवास्तव ने प्रेस ब्रीफिंग कर मुख्यमंत्री के बयान पर कटाक्ष किया। उन्होंने कांग्रेस की सूची को बीरबल की खिचड़ी बताते हुए कहा कि ज्यादा नहीं तो कम से कम कांग्रेस मुख्यमंत्री बघेल के नाम की ही घोषणा कर देती। उन्होंने प्रश्न उठाया कि क्या कांग्रेस में मुख्यमंत्री की टिकट भी फाइनल नहीं हो पा रही है। कांग्रेस 71 विधायकों की मंत्रियों के होते हुए अब तक अपने प्रत्याशी घोषित नहीं कर पा रही है, जबकि भाजपा ने जीत का लक्ष्य सामने रखकर 21 प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने कहा था कि कांग्रेस की सूची 6 सितंबर तक आएगी, फिर दूसरी तारीख 8 सितंबर दी गई, लेकिन सितंबर से अक्टूबर शुरू हो गया। कांग्रेस की सूची कब आएगी किसी को पता नहीं है। कांग्रेस सरकार में रहते हुए हम पर सवाल कर रही है कि हमारी टिकट कब डिक्लेयर होगी, 21 हो गई है, अगली सूची कब आएगी, ये हुआ वायरल हुआ, तमाम प्रकार की बातें, कहीं दिक्कत नहीं। लेकिन मेरा पहला प्रश्न है पत्रकारों के माध्यम से कांग्रेस की सरकार से, कांग्रेस पार्टी से, कि आप हम पर सवाल खड़ा करते हैं लेकिन आपकी स्थिति क्या है? आप कहां पर खड़े हैं? आपके पास तो सिटिंग एमएलए है, मंत्री है, लोकप्रिय है, आपकी लोकप्रिय सरकार है। तब आपको उन 71 विधायकों में से कुछ विधायकों की टिकट डिक्लेयर करने में भी इतना समय क्यों लग रहा है? तब आपको ध्यान दिलाऊंगा, जब 17 अगस्त को हमारी पहली सूची समीक्षा के आधार पर, कार्यों के आधार पर, सर्वे के आधार पर, कुछ हमारी कमजोर सीटें हैं, उस पर हमने मेहनत किया, उस पर हमने आकलन किया, हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने, प्रदेश नेतृत्व ने, और उसके आधार पर यह विचार हुआ कि हम 21 सीटों पर जो हम कमजोर हैं उन 21 सीटों को हम डिक्लेयर करेंगे। हमारे उन प्रत्याशियों को जो चयन होगा हम उनको मौका देंगे कि वो उस पर मेहनत करें और हम उस सीटों को जीतने का प्रयास करेंगे। भाजपा और कांग्रेस में टिकट प्रत्याशियों के नामों के ऐलान के लिए अब एक दूसरे की सूची जारी होने का इंतजार हो रहा। दोनों ही सियासी दल एक दूसरे पर अंदरूनी कलह होने का जिक्र करते हुए आरोप प्रत्यारोप का खेल खेल रहे हैं। बहरहाल देखना यह है कि इसका फायदा किस पार्टी को चुनाव में होता है। रायपुर से विकास यादव की रिपोर्ट, इंडिया वॉइस के लिए। तो चुनावी बिगुल बज चुका है। चुनाव को डेट आते ही सियासत जारी है और आपको बता दें टिकटों को लेकर सियासत जोड़ों पर है। सियासत छिड़ी हुई है छत्तीसगढ़ में।
टिकटों को लेकर पार्टी में गुटबाजी भी देखने को मिल गई है। गुटबाजी हो रही है पार्टी में, जिसको मिलेगी टिकट किसको नहीं, इसका लेकर जिक्र हो रहा है। किसका नंबर किसका नहीं, तो छत्तीसगढ़ में आचार संहिता लागू हो गई। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशी लिस्ट जारी करने पर सियासत लगातार देखी जा रही है। इंटरनेट पर जारी सूची पर सियासत देखी जा रही, बवाल हो रहा है। भाजपा के बाद कांग्रेस में भी फर्जी सूची जारी की बताया जा रहा है। जिस प्रकार से कहा जा रहा है भाजपा की तरफ से, कांग्रेस का कहना है कि भाजपा में प्रत्याशी चयन पर कलह हो रहा है अंदर। कांग्रेस विकास कार्य नहीं गिना पा रही है, भाजपा का कहना है। तो छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर और 17 नवंबर को वोटिंग होगी और 3 दिसंबर को छत्तीसगढ़ में चुनाव के नतीजे आएंगे। तो बीजेपी ने जारी की 21 प्रत्याशियों की लिस्ट और अब इस पर सियासत देखी जा रही है। चुनाव की डेट आते ही सियासत देखने को मिल रही है। तो बस विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत जोरों पर चल रही है। बीजेपी कांग्रेस, कांग्रेस बीजेपी पर टिकट को लेकर गुटबाजी करने का आरोप लगा रही है। कांग्रेस का कहना है कि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है, वहीं बीजेपी का कहना है कि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक है, कांग्रेस के अंदर ठीक नहीं है। तो सियासत लगातार जारी है। तो किसकी पार्टी में गुटबाजी, किसकी पार्टी में गुटबाजी नहीं, टिकटों को लेकर लगातार जिस प्रकार से देखा जा रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है, आचार संहिता लग चुकी है। 7 नवंबर को मतदान होगा, 17 को सेकंड फेज में होगा। 2 फेज में छत्तीसगढ़ में वोटिंग होनी है। पहला 7 नवंबर को वहां पर वोटिंग होगी, उसके बाद दूसरी 17 नवंबर को वोटिंग होगी, जिसके बाद ये देखा जा रहा है कि 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे। सियासत जोरों पर, तो 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे। बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां चुनाव को जीतने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही हैं। दोनों पार्टियों ने अपने कुछ उम्मीदवारों की लिस्ट को भी जारी कर दिया है। तो किसको मिलेगी टिकट, किसको नहीं मिलेगी टिकट, अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं दोनों पार्टियां। में ये देखा जा रहा है कि टिकटों को लेकर मारामारी है, गुटबाजी देखी जा रही है, जिसको लेकर बीजेपी कांग्रेस और कांग्रेस बीजेपी पर आरोप मढ़ रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, वहीं जो इंटरनेट पर टिकट की सूची दिखाई दे रही है उस पर लेकर भी सियासत जारी है। भाजपा प्रत्याशी चयन पर कलह, कांग्रेस इस बात का कह रही है कि टिकट को लेकर अंदर कलह देखा जा रहा है। वही भाजपा का कहना है कि कांग्रेस अपने 5 साल का विकास कार्य नहीं गिना पा रही है। जनता के बीच में किस आधार पर जाएगी? 7 तारीख को, 7 नवंबर और 17 नवंबर को छत्तीसगढ़ में वोटिंग होगी और 3 दिसंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। बीजेपी ने 21 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। ताजा जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से 64 विधानसभा क्षेत्रों की बीजेपी ने लिस्ट को जारी कर दिया है और बताया जा रहा है कि डॉक्टर रमन सिंह को राजनांदगांव से उम्मीदवार बनाया गया है। हमारे साथ चर्चा करने के लिए जुड़ चुके हैं सौरभ सिंह जागृत, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ जुड़ चुके हैं के शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार। दोनों मेहमानों का स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले सौरभ जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। सौरभ जी, आपसे ये कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि पार्टी के अंदर गुटबाजी हो रही है टिकट को लेकर। अभी तक जो मेरे पास बिल्कुल फ्रेश इंफॉर्मेशन है वो बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में 64 विधानसभा सीटों पर जो है वो प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें रमन सिंह को राजनांदगांव से सीट दी गई है। मैं आपसे जानना चाहता हूं किस प्रकार की गुटबाजी आपके अंदर देखी जा रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी को जय जोहार बोलना चाहता हूं। उसके बाद आज जिस प्रकार से टिकट की घोषणा हुई है भारतीय जनता पार्टी की, निष्पक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी जिन जिन विधानसभा में घोषणा करी है वहां पर पहले भी 21 विधानसभा में हमने अपने प्रत्याशी उतार चुके हैं और वह जमीनी स्तर पर जाकर अपना कार्यकलाप चालू कर चुके हैं। और रही आज की बात, कहीं ना कहीं तो पहले हम 21 विधानसभा सीटों में कांग्रेस से आगे हैं क्योंकि हमारी तैयारी चालू हो चुकी है। और आज जिस प्रकार से टिकट की घोषणा हुई है, जनता में उत्साह है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है और जो नेताओं को टिकट दी गई है निष्पक्ष रूप से जनता उनको स्वीकारेगी। और कहीं ना कहीं आज भी हम कांग्रेस सौरभ जी, कांग्रेस का ये कहना है कि बीजेपी अपने आप को बहुत सुलझी हुई पार्टी मानती है और जो इंटरनेट पर एक टिकट की सूची चल रही थी उस सूची को लेकर आप पर प्रहार कर रहे हैं।
उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जो सूची चल रही थी उस सूची के हिसाब से जो नाम दिखाई दिए जा रहे थे वो नहीं थे। तो पार्टी के अंदर टिकट को लेकर गुटबाजी है। वो पार्टी प्रदेश का उद्धार क्या करेगी जो अपनी पार्टी को ही संभाल नहीं पा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो आज घोषणा किया है वही तथ्यात्मक सूची है। इसके पहले नहीं पता कौन सी सूची वायरल हो रही थी व्हाट्सएप या कोई भी माध्यम से, डिजिटल माध्यम से, वो सब तथ्यात्मक नहीं थी। आज जो सूची भारतीय जनता पार्टी के वेबसाइट से, आला कमान से जारी हुई है, वही तथ्यात्मक सूची है, वही सच्ची सूची है। पुरानी सूची के बारे में कुछ कहना ना कहना वो फर्जी सूची है, उस पर कोई ध्यान नहीं दे। और दूसरी बात, जिस प्रकार से आज भारतीय जनता पार्टी, आज आचार संहिता लगा है, उसी दिन आज हमारी घोषणा होती है। कांग्रेस की एक सीट में भी अभी तक उन्होंने विचार विमर्श किया नहीं है। पहले भी हमने 21 सीटों पे अपने प्रत्याशी उतार चुके हैं, चाहे पाटन हो, चाहे 21 सीट में तमाम सीटें हो, और आज लगभग 64 सीट में हमने अपने प्रत्याशी उतार चुके हैं। तो जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की गति है चुनाव जीतने के लिए, वो साफ साफ स्पष्ट हो जाता है कि कांग्रेस सरकार कहीं ना कहीं समन्वय बना ही नहीं पा रही है। वो एक सीट की भी प्रत्याशियों की घोषणा नहीं कर पाई है। इससे आप आकलन लगा सकते। ठीक है, अनिल सिंह चौहान हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस के जुड़ चुके हैं। स्वागत है अनिल जी आपका। चौहान साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, जरा आप ये बताइए, कांग्रेस ये साफ तौर पर कह रही है कि जो वायरल हो रही थी उसको छोड़ दीजिए। हमने अपने 64 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया, पहले 21 का ऐलान किया। तो जरा आप अपने बता दीजिए कि आपके अंदर कितना कोऑर्डिनेशन है, समन्वय देखा जा रहा है। और क्योंकि चुनाव बिल्कुल नजदीक आ गए हैं, 7 तारीख को मतदान होने हैं और 17 को वोटिंग, कन्वेंसिंग का टाइम भी आपके पास होना चाहिए। तो कांग्रेस ने कितने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी, क्या तैयारी है अभी चुनाव को लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी प्रयोगशाला बन गई है। इनके यहाँ कोई भी मंडल, जिला या प्रदेश की कोई बैठक नहीं होती, सीधे राष्ट्रीय स्तर से प्रत्याशियों की घोषणा हो जाती है। पहले 21 प्रत्याशी घोषित किया गया, आपने देखा। उसके बाद एक वायरल सूची आती है, पब्लिक का रिएक्शन देखा जाता है, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का निवास का घेराव होता है। इस तरह के सारे एक्शन रिएक्शन देखने के बाद भारतीय जनता पार्टी फिर से सूची लाती है। हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है साहब। हमारे यहाँ ब्लॉक से जिला और जिला से प्रदेश तक सारे आवेदन लिए गए और अनुमोदन के साथ ऊपर प्रस्तुत हुए। उसके बाद प्रदेश के सारे दिग्गज नेता उस पर समीक्षा करते हैं, उस पर विचारण करते हैं और उसके बाद उसको राष्ट्रीय स्तर पर भेजा जाता है। कुमारी शैलजा ने तो पहले अनाउंस कर दिया था सर। कुमारी शैलजा ने तो बहुत कुछ अनाउंस किया था पहले। बिल्कुल सही बात है। शैलजा जी ने एक संभावना जताई थी कि हम स्टेट को करेंगे, लेकिन देखिए क्या होता है, हमारे यहाँ, मैंने आपको सीधे कहा कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। हमारे यहाँ सारे नेताओं का बैठना, सारे विचारों को सुनना, फैसला कोई भी हो, किसी को अपनी बात रखने का मौका न देना डेमोक्रेसी में, मैं समझता हूँ कि उस राजनीतिक दल का ही नहीं, समस्त लोकतंत्र के लिए एक डेडलाइन होती है सर। बिल्कुल मानते हैं कि डेमोक्रेसी में किसी की बातों को सुनना चाहिए। कोई डेडलाइन पार नहीं हुई है। हमेशा ऐसा होता है कि आचार संहिता के बाद कई बार तो नॉमिनेशन फॉर्म जिस दिन लास्ट डेट पे भरा जाता है उस दिन आती है प्रत्याशियों की सूची। भाजपा की भी आती है, कांग्रेस की भी आती है। कंडीशंस होती हैं सर, कंडीशंस होती हैं, बहुत रेयर केस होते हैं सर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अगर इस मुगालते में है कि किस प्रत्याशियों को हमने पहले दिया तो बढ़त में है, तो इनसे ज्यादा बढ़त में तो बसपा है। अब देखने की बात यह है क्या 21 प्रत्याशियों के मामले में मानते हैं कि बसपा इनसे ज्यादा तैयारी कर ली और बसपा जीत जाएगी उन सीटों को? देखिए, इनको पता था कि 21 सीटों पे हमारा कुछ नहीं चलने वाला। बीजेपी ये कह रही है कि आपके पास कोई ऐसे मुद्दे गिनाने को नहीं है जो 5 साल में आपने किए हैं जनता के बीच में जाने के, और पार्टी के अंदर जो आपके वायलेंस चल रहा है, तो आपके अंदर एक कोऑर्डिनेशन की कहीं ना कहीं कमी देखी जा रही है, समन्वय की। सर, चुनाव दहलीज पर आ चुका है, अनाउंस हो चुकी है डेट, आपके लिए तो टाइम बिल्कुल नहीं है, और आप कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी है, ये है, वो है। ये सर टाइम नहीं रहा, टाइम निकल चुका है। अब तो प्रचार करने का वक्त बचा है। सुनिए, भारतीय जनता पार्टी क्या है, वो इस पेट दर्द में है कि ये प्रत्याशियों की घोषणा उनके हिसाब से हम कर दें, तो ऐसा नहीं होता है। हमारी पार्टी का जो सिस्टम है उसके अनुसार घोषणा होगी। हमारी तरफ से कोई देर नहीं हुई है। कांग्रेस का बच्चा कांग्रेस का एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है। हमको कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारा प्रत्याशी कौन होगा। हमारा प्रत्याशी कांग्रेस का पंजा निशान होगा। हमारे राहुल जी होंगे, भूपेश बघेल जी होंगे, सिंहदेव जी होंगे, मान जी होंगे। हमारा सामूहिक नेतृत्व होगा। भारतीय जनता पार्टी प्रयोगशाला बन गई है।
राष्ट्रपति शासन इनके यहाँ लागू है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। प्रदेश के सारे नेता डिस्कशन कर रहे हैं और सही समय पर सूची घोषित की जाएगी। हम इस दबाव में सूची घोषित नहीं करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने घोषित कर दिया साहब हमें करना है। ठीक है शर्मा जी के शर्मा जी हमारे पास है, मैं आपके पास आता हूं। चौहान साहब मैं आपके पास आता हूं। शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके। शर्मा जी, विधानसभा चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान कर दिया गया, 7 तारीख और 17 तारीख 2 फेजेस में वोटिंग होगी आपके यहाँ और 3 तारीख को नतीजे आएंगे। मैं आपसे जानना चाहता हूं टिकटों को लेकर जो आरोप प्रत्यारोप दोनों पार्टियां एक दूसरे पर बॉल फेंक रही हैं, उसको देखते हुए आप क्या कहना चाहते हैं और कितना समय बचा प्रचार करने के लिए और टिकटों का ऐलान करना कितना जरूरी है? देखिए, प्रचार दोनों पार्टियां पहले से ही कर रही है। भरोसे की सम्मेलन की बात करें, संभागीय युवा सम्मेलन की बात करें, भेंट मुलाकात की बात करें, तो कांग्रेस की ओर से ये प्रयास चल ही रहा है। परिवर्तन की 2 यात्राएं निकाल करके भाजपा अपने जनता के बीच जाने का लगातार प्रयास कर। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तमाम केंद्रीय नेताओं का लगातार छत्तीसगढ़ दौरा होता है। छत्तीसगढ़ चुनावी मोड में पहले ही आ चुका है। आज जो घोषणा हो रही है उसमें 2-3 बातें मैं इंगित करना चाहूंगा। जैसे भाजपा की जो लिस्ट आज आई है तो निश्चित रूप से 85 सीट पर उन्होंने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, जिसमें से 2 बातें बड़ी है कि जो 2018 में जो मंत्री थे, मंत्री में से जितने थे सब में को टिकट मिली है। 1-2 पूर्व मंत्री को छोड़ दो और वर्तमान जो विधायक है 13 भाजपा के जो विधायक हैं अभी, उसमें से एक बेलतरा के विधायक को छोड़ दें तो रजनीश सिंह को, तो सभी विधायकों को टिकट दी गई है। इसके साथ पूर्व बात करेंगे तो 4 सांसद इसमें शामिल है। 4 सांसदों के साथ यदि एक सांसद की बात करें जो केंद्रीय मंत्री है तो उसको अपने लोकसभा क्षेत्र से बाहर जाके कोरबा में उनको टिकट दे गई है। मतलब सरगुजा से बाहर जाके कोरबा में उनको टिकट मिली है। इसके साथ ही साथ अब दूसरी बात करेंगे, सिंधी और गुजराती समाज को टिकट अभी तक भाजपा प्रत्याशी ने नहीं मिली। इसका कारण क्या है कि छत्तीसगढ़ियावाद है या और कोई गणित है, ये एक देखने वाली बात रहेगी। दूसरी चीज, इसमें विक्रम उसेंडी को भी टिकट मिली जो पूर्व अध्यक्ष, इसके साथ ही पूर्व अध्यक्ष विष्णुदेव साय पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। इस प्रकार से तमाम वरिष्ठ नेताओं को, जिस तरह से रमन सिंह की बात करें, विष्णुदेव साय की बात करें, विक्रम उसेंडी की बात करें, रामविचार नेताम की बात करें, या 4 सांसद जो अभी है, विजय बघेल जो मुख्यमंत्री खिलाफ लड़ेंगे उसकी, जो प्रदेश अध्यक्ष अरुण साह उसकी बात करें, या रेणुका सिंह की बात करें, गोमती साय की बात करें, तमाम जितने सीएम के पद के दावेदार छत्तीसगढ़ में कहे जा सकते हैं, मुझे लगता है सबको मैदान में भाजपा ने झोंक दिया है। तो ये इसका रिजल्ट क्या आता है ये महत्वपूर्ण है। मुद्दे को लेकर कांग्रेस जो है अभी मुद्दे पर आधारित चुनाव कर रही है। भरोसे से ज्यादा देने की बात करते हुए एक पॉम्पलेट पुस्तिका लगातार इनकी छप रही है, तो उसमें ये भाजपा क्या ये बीजेपी के कैंडिडेट सर, क्या ये बीजेपी के कैंडिडेट 5 साल के जो राज किया है कांग्रेस ने, भूपेश सरकार ने, उसको टक्कर दे पाएंगे? आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? देखिए, प्रत्याशी सब मजबूत दे रहे हैं, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कई जगह पे विरोध वाली भी बात आ रही है। जैसे कि ये लिस्ट पहले ही जब जारी हुआ तो मैं तो कहूंगा इसमें ये पत्रकारिता, छत्तीसगढ़ की पत्रकारिता है जिसने लिस्ट को पहले ही जनता के बीच लेके आई। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए और जो लिस्ट आई है वही लिस्ट आज जारी हुई है। तो ये एक चीज है। दूसरी चीज जो आप बोल रहे हैं तो प्रत्याशी चेहरा अलग चीज है। छत्तीसगढ़ की जनता, मैं बार बार कहता हूँ, मुद्दों के आधार पर मतदान करती है। तो न्याय योजनाएं, 4 न्याय योजनाओं की बात करें या विभिन्न वर्गों को ओल्ड पेंशन स्कीम की बात करें या आदिवासियों के वनोपज खरीदी की बात करें, घोटुल की बात करें, देवगुड़ी की बात करें, राम वनगमन की बात करें, इन सब के लिए भाजपा घोषणा पत्र में क्या लाती है? क्या शराबबंदी करती है? क्या नियमितीकरण का प्रस्ताव लाती है? ये तमाम प्रकार के जो मुद्दे हैं, आपने आधारभूत संरचना विकास के नाम पे 15 साल जो बात कही है उसका रिजल्ट आपने देख लिया। नया रायपुर के 3 विधानसभा क्षेत्र, आरंग हो, अभनपुर हो, चाहे रायपुर ग्रामीण हो, आप तीनों सीट हार गए थे। अब जो ग्रामीण ग्राम स्वराज की ओर जो कांग्रेस लेके गई प्रदेश को, वहां पे आपका जवाब क्या आता है? आपने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, कुशासन का आरोप लगाया, इसके साथ ही साथ आप क्या लेके आएंगे जनता के लिए? मुद्दे महत्वपूर्ण है। प्रत्याशी आपने पहले सौरभ जी, ठीक है, कांग्रेस से आगे जी। सौरभ जी, चुनौती आपके आगे बहुत बड़ी है। आपके उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है, 64 सीट्स पर उम्मीदवार आ चुके हैं और उससे पहले ही वाकई जर्नलिस्ट ने, छत्तीसगढ़ के पत्रकारों ने जो सूची जारी की थी, लगभग अप्रॉक्स वही सूची देखी जा रही है। मैं आपसे सवाल ये करना हो कि अब शर्मा जी का ये कहना है कि सूची आपने जारी कर दी है, अब घोषणा पत्र की बारी होगी। घोषणा पत्र आपका कितना मजबूत होगा जिससे भूपेश को टक्कर दी जा सके, कांग्रेस को टक्कर दी जा सके? देखिए, रही बात घोषणा पत्र की, लगभग 2 महीने पहले ही विजय बघेल जी को घोषणा पत्र समिति का संयोजक बनाया गया था और उनकी पूरी टीम 2 महीने पहले नियुक्ति हो चुकी थी और लगातार वो जनता से, कार्यकर्ताओं से घोषणा पत्र में
जो बिंदु रखने चाहिए उसकी मांग करते आए और वो लेते आ रहे हैं। दूसरी बात, जिस प्रकार से आवेदन उनकी सुझाव आ रहे हैं, सुझाव के माध्यम से छत्तीसगढ़ की जनता को बहुत अच्छा घोषणा पत्र आगामी समय में अभी कुछ दिन बाद आपको देखने को मिलेगा। और वह घोषणा पत्र लुभावना घोषणा पत्र नहीं होगा, झूठा घोषणा पत्र नहीं होगा। जैसे कांग्रेस ने कहा था जो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है उस प्रकार का घोषणा पत्र होगा। ऐसा नहीं होगा कि हम बोलेंगे बिजली बिल माफ हो जाएगा या हम बोलेंगे शराबबंदी बंद हो जाएगी। ऐसे झूठे घोषणा पत्र, या मंडी टैक्स माफ हो जाएगा, 2 साल का बोनस माफ हो जाएगा, ऐसे झूठे घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी नहीं देने वाली है। जनता को ऐसे घोषणा पत्र मिलेंगे जो उनके हित में रहेंगे और अंतिम छोर के व्यक्ति तक लाभान्वित करने का प्रयास करें। चौहान साहब, घोषणा पत्र ऐसा होगा जो जन जन के लिए लाभार्थी होगा, मतलब हर लोगों से सरोकार रखेगा। आपकी तरह झूठे घोषणा पत्र को जारी नहीं करेंगे। सौरभ जी का कहना है। देखिए महोदय, ये तो मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी की ये बात मेरे गले नहीं उतरती। और पता नहीं आपके विद्वान दर्शकों, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप भी हैं, हमारे बहुत वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय शर्मा जी बैठे हैं। आप बताइए 2008 और 13 में भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र नहीं संकल्प पत्र लेके आती है और कहती है कि भाजपा का कहना साफ, किसानों का कर्जा माफ। एक किसान का कर्जा माफ नहीं किया साहब इन्होंने। पूरे 5 किसान पूरे इनके कार्यकाल में प्रतिदिन आत्महत्या करते रहे और भाजपा की सरकार सोई रही। धान का बोनस इन्होंने देने की बात की, सिर्फ चुनावी वर्ष में देते थे। और उसी धान के बोनस के लिए सौरभ जागृत जी इस लोकप्रिय चैनल पर कह रहे हैं कि इन्होंने वो धान का बोनस हमारा वाला नहीं दिया, इनका वाला भी धान का बोनस हम देंगे। साहब, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री से अनुमति मांगी है कि आप सिर्फ परमिशन ग्रांट कर दीजिए, जवाब दीजिए सौरभ जी। धान का बोनस दे सकते हैं। अगर वो परमिशन दे दिए तो हम धान का बोनस भी देने को तैयार थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने परमिशन ही नहीं दिया। आप घोषणा पूरा करने की बात कर रहे हैं। तमाम घोषणा धान का बोनस आपका था कि हमारा था, ये बता दीजिए। किसानों को आज तक चरण पादुका मिला नहीं। आदिवासी भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र घोषणा पत्र में नहीं पूरा करने की बात कर रहे हैं। सारे झूठे किए। आज समझ के इस्तेमाल किया। यहाँ के माइंड, प्रकृति, संस्कृति सबका दोहन किया। छत्तीसगढ़ियों ने अपना तीज त्योहार बनाना बंद कर दिया। इन्होंने हमारे तीजा पोरा तक का हनन कर दिया। छत्तीसगढ़ी का, महतारी का इन्होंने सदैव अपमान किया। पहले नहीं और यहाँ के नदी नालों बनाए जाते थे, पहले भी गेड़ी चढ़े जाते थे, पहले भी घोड़ा चढ़ाए जाते थे, और पहले भी पोला त्योहार मनाया जाता था। हो रहा है। अरे भैया, बचपन से छत्तीसगढ़ के जनवासी एक त्योहार मनाते थे। माननीय विद्वान पत्रकार शर्मा जी ने कहा इनके घोषणा पत्र में देखना होगा क्या आता है। अरे साहब, घोषणा पत्र में कुछ भी आ जाए, जनता विश्वास कैसे करेगी? सवाल तो यहाँ है, ये घोषणा पत्र में कुछ भी ना है। इनको इन्होंने जिस तरह से 15 साल छलने का काम किया है, जनता का भरोसा इन्होंने खो दिया है। और कांग्रेस ने, माननीय भूपेश बघेल जी ने भरोसे की यात्रा निकालने का साहस इसीलिए दिखाया कि हमने चाहे कर्ज माफी हो, चाहे धान की कीमत हो, 2500 हमने किया था, 2640 दे रहे हैं। चाहे नरवा गरवा घुरुआ बारी हो, चाहे भूमिहीन किसी मजदूरों को देना हो, चाहे स्वामी आत्मानंद हो, चाहे जितने तरह के वादे हो। राम वन गमन पथ हमारा राजनीतिक मुद्दा नहीं था, फिर भी हमने बना के दिया। इनकी तरह राम के नाम पर राजनीति नहीं की। तो भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास खो दिया है जनता का। और कांग्रेस ने 5 वर्ष जल्दी से सौरभ जवाब दीजिए। 1,75,000 करोड़ रुपए जनता के राम की बात करते हैं, अदानी अंबानी के खातों में नहीं डाला गया। वीआईपी रोड में जो भव्य राम मंदिर बना है अयोध्या जैसा, वो राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी की देन है। दूसरी बात, यदि ये गाय की बात करते हैं भैया, इन्होंने तो गायों को ठग लिया। मात्रा में गौठान में गौशाला हो जा रहा है, गोबर हो जा है, कांग्रेस के कितने कार्यकर्ताओं ने कितने राम मंदिरों का निर्माण करा दिया। आज राम मंदिर का प्रधानमंत्री जी ठीक है सौरभ जी, ठीक है। अनिल जी मेरे साथ के शर्मा जी जुड़े हैं। के शर्मा जी जल्दी से फाइनल कमेंट रखिए अपना सर, फाइनल कमेंट के शर्मा जी। छत्तीसगढ़िया मॉडल के आधार पर जो कांग्रेस जा रही है उसके सामने भाजपा कहां तक अपने आप को करती है। अभी 13 विधायक है, 46 ये सरकार बनाने के लिए। इसके साथ ही 43 लोगों को पहली बार टिकट दी है और 50 से कम उम्र के 34 युवाओं को टिकट देके और 14 महिलाओं को टिकट देके सभी वर्ग को जिस तरह से साधने की बात करी। लेकिन जिन क्षेत्रों में विरोध के स्वर आ रहे हैं प्रत्याशी के, ये प्रत्याशियों, ये भाजपा के लिए चिंता का विषय हो सकता है। लेकिन छत्तीसगढ़ में जो मतदान होगा निश्चित रूप से मुद्दों के आधार पर होगा, एक विश्वास के आधार पर होगा। और इसके लिए देखना है कि भाजपा क्या मुद्दे लेके आती है। राष्ट्रीय स्तर की राष्ट्रीयता की बात जो है ये छत्तीसगढ़िया वाद पे हावी होता है कि क्या स्थिति होती है, अभी देखना पड़ेगा। तो चुनाव दिलचस्प होगा और आगामी लोकसभा चुनाव
कि दिशा इसी छत्तीसगढ़ से तय होगी, ये कह सकता हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। के शर्मा जी आपका, सौरभ जी आपका और अनिल सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं किस आधार को भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतरेगी, क्योंकि 40 विधायक अभी देखे जाएं तो कांग्रेस के हैं और 13 उनके हैं। 14 महिलाओं को बीजेपी ने टिकट दिया है, 64 सीटों पर टिकट दे दी गई है। मैदान में टफ स्ट्रॉन्ग फाइट काफी देखी जा रही है। अब देखना होगा कि दोनों पार्टियां चाहे बीजेपी हो कांग्रेस चुनाव को जीतने के लिए कौन से तर्कश के तीर जनता के बीच में फेंकती हैं। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।